Hey guys, hi everyone, this is Jandarsi and back to my channel. In this video we are going to speak about ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ और ऑल्दो ये पार्ट 1 वाला है लेकिन 2 भी मतलब आ जाएगा, ठीक है। सो हेडिंग डालते हैं ब्रेन। And first of all, I will request you all to please like, share and subscribe to the channel and share among your friends that so that they can benefit this. Okay, so शेयर कर दिया यार, बिकॉज फ्री में एजुकेशन मिल रहा है तो फिर डर किस बात का, ठीक है, सोचना किस बात का है, ठीक है। एज योर ब्रेन इज पार्ट ऑफ योर नर्वस सिस्टम, सो इसके लिए कुछ प्रोटेक्शंस की भी ज़रूरत होती है हमें, ठीक है ना। तो इसकी प्रोटेक्शन कैसे होती है, पहला जो हम पढ़ने जाते हैं दैट इज ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन। Whenever you drive बाइक यू आर, मतलब आपको कहा जाता है कि हेलमेट पहन के बाइक चलाना चाहिए, ठीक है। तो लाइक दैट के ब्रेन को प्रोटेक्शन के लिए आपके पास हेलमेट होना बहुत जरूरी है। तो नेचुरल हेलमेट भी होते हैं दैट इज योर स्कल एंड दैट इज मेनिंजेस भी कुछ होता है दैट इज लेयर ऑफ दैट ब्रेन जो प्रोटेक्ट हैं, जो कि 3 मेम्ब्रेन्स होते हैं जो कि प्रोटेक्ट हैं ब्रेन को। पहले हम लोग पढ़ेंगे आपके स्कल के बारे में। स्कल में होता है क्रेनियम होता है, ठीक है ना। स्कल बोल सकते हो, इसको ब्रेन बॉक्स बोलो, सबसे बढ़िया ब्रेन बॉक्स विथ क्रेनियल बोन्स, जो कि टोटली 8 होते हैं। तो हमें पढ़ना नहीं, इसके बारे में पढ़ लिया हुआ है इन द लोकोमोशन एंड मूवमेंट स्केलेटल सिस्टम में। तो ये 8 होता है जो कि आपके प्रोटेक्ट कर ब्रेन को। 3 लेयर्स 3 मेम्बर होते हैं, इसको बोलते हैं मेनिंजेस। मेनिंजेस बोलते हैं इसको, MENINGE, इसको मेनिंजेस बोलते हैं। और इसमें 3 लेयर होते हैं, ड्यूरामेटर, आर्कॉइड और पायामीटर। तो 3 मेम्ब्रेन कौन कौन से होते हैं उसके बारे में डील करने जा रहे हैं हम लोग। 3 मेम्ब्रेन्स ऑफ ब्रेन जो कि इसके प्रोटेक्शन में होती है। तो फर्स्ट वन इज ड्यूरामेटर, आउटर होती है आउटर मेम्ब्रेन। दिस इज योर आउटर मेम्ब्रेन ऑफ योर ब्रेन विच प्रोटेक्ट योर ब्रेन। और क्या होता है ड्यूरामेटर जो होता है वो टफ होता है, क्योंकि आउटर लेयर हो जिसको मेन यही प्रोटेक्शन का काम करेगा। तो ये टफ होता है और ये वेस्कुलर होते हैं, इस ब्लड वेजल्स नहीं होती हैं, ठीक है। तो ब्लड टफ है और ये बने होते हैं, टफ होते हैं, बने होते हैं कोलेजन फाइबर्स के, बने होते हैं, ठीक है। तो ये था ड्यूरामेटर के बारे में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मिडिल में आपके लेयर होती है आर्केनॉइड। आउटर के बाद मिडिल लेयर यानी कि मिडिल मेम्ब्रेन। ठीक है, और ये स्पॉन्जी लाइक होता है, स्पॉन्जी होता है, ये वेब लाइक होता है, ये वेब लाइक नेट लाइक होता है ना, कुछ इस तरह होता है, नेट होता है, ठीक है ना। लाइक होता है या नेट लाइक होता है, ठीक है। क्लियर है बात यहाँ तक? बात क्लियर है यहाँ तक? थर्ड वन इज पायामीटर, ये सॉफ्ट होते हैं, ये आउटर मिडिल और ये इनर मेम्ब्रेन। दिस इज योर इनर मेम्ब्रेन। ये मेम्ब्रेन इनर होती है और ये होती है आपकी सॉफ्ट होती है, ठीक है, सॉफ्ट होती है। और ये वैस्कुलर होती है, आपने ये पढ़ा कि ये वैस्कुलर होती है, इसमें ब्लड वेसल्स नहीं होती है, ये इसमें ब्लड वेसल्स होती है, यानी कि ये वैस्कुलर होती है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक?
क्या सभी को ये बात क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो अब कुछ स्पेसेस की बात करते हैं। अगर बीच में कुछ स्पेसेस होंगे, ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं, तो बीच में कुछ स्पेसेस भी हैं ये वाले, ठीक है ना। तो ड्यूरामेटर और आर्किनॉइड के बीच में जो स्पेस होता है इसको क्या बोलते हैं? स्पेस बिटवीन ड्यूरामेटर एंड आर्किनॉइड is called as subdural space. It's called as subdural space. इसको बोलते हैं सबड्यूरल स्पेस। और स्पेस है तो वो तो स्पेस का नाम हो गया, उसमें कुछ फ्लूइड्स भी भरे होते हैं, इसका नाम होता है, इसमें सबड्यूरल स्पेस में जो फ्लूइड भरा होता है उसका नाम होता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इंटरस्टिशियल फ्लूइड भरा है इसमें, ताकि उनमें कोलैप्स ना हो पाए, ठीक है ना। ठीक है, और एक और मैं बताना चाहूँ, पायामीटर जो होता है वो CSF रिलीज करता है, सिक्रीट करता है। CSF क्या होता है? सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा हुआ है। सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। और एक और स्पेस होती है जो कि आर्केनॉइड और पायामीटर के बीच में होती है, ठीक है। तो स्पेस बिटवीन आर्केनॉइड एंड पैरामीटर, स्पेस बिटवीन आर्केनॉइड एंड पायामीटर इज कॉल्ड एज सब आर्केनॉइड स्पेस। दिख रहा है ना नीचे यहाँ पे? यस, इट इज विजिबल। इज कॉल्ड एज सब आर्केनॉइड स्पेस। और इसमें ये फ्लूइड भरा था जो कि पायामीटर सिक्रेट करता है। यहाँ पे फ्लूइड होता है CSF, फुल फॉर्म यहाँ पे लिखा हुआ है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, यहाँ पे भरा होता है, ठीक है। तो ब्रेन बॉक्स भी आपका प्रोटेक्शन करता है ब्रेन में, और 3 मेम्ब्रेन्स को मेनिंजेस, तीनों को कॉमनली बोलते हैं मेनिंजेस, ठीक है। क्लियर है बात यहाँ तक? तो फिर नोट डाउन करेंगे यहाँ तक और फिर आगे बढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ ब्रेन, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन, ओके। ये तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कि मतलब आउटर अरेंज देम इन आउटर टू इनर और इनर टू आउटर, ठीक है। तो नोट कर लीजिए। और पूछा था कि कौन से फ्लूइड भरा होता है सब ड्यूरल स्पेस में और सब आर्केनॉइड स्पेस में, से फ्लूइड भरा होता है, ठीक है। चलिए नोट डाउन करिए फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। कर लिया नाउन। अब हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ ब्रेन के बारे में, ठीक है। पार्ट्स ऑफ ब्रेन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं अब, नोट्स बनाते जाइएगा साथ साथ। तो पार्ट्स ऑफ ब्रेन, ये तो छोटे क्लासेस से ही पढ़ते आ रहे हो, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, ठीक है। अभी हम लोग थोड़े से डिटेल में जाएंगे। तो फोर ब्रेन क्या होता है? फोर ब्रेन तो जो होता है ऊपर वाला होता है। फोर ब्रेन में भी आपके 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। मार्कर इज नॉट वर्किंग सो गुड, सो वी विल चेंज द मार्कर। फोर ब्रेन में आपका होता है, पहला पार्ट जो होता है वो आपका होता है सेरिब्रम, which is largest part of brain is your cerebrum. Now कुछ olfactory lobes होते हैं, olfactory which is related to some sense of smells, ठीक है। डायसेफ्लॉन, डाइसेफ्लॉन, ये 3 आपका होता है फोर ब्रेन के पार्ट। नाउ वी गोना टॉक अबाउट मिड ब्रेन। मिड ब्रेन के भी 2 पार्ट होते हैं, क्रूरा सेरेब्रनी, नेक्स्ट वन कॉर्पुरा जेमिना। थोड़ा सा अटपटा है बट आपको रिमेंबर है, ठीक है ना।
क्वाड्रिजेमिना, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद हिंड ब्रेन, इसको हम डिटेल में भी करेंगे। हिंड ब्रेन में भी 3 पार्ट हैं आपके। हिंड ब्रेन, पोन्स वर्नालिस, पोन्स, सेकेंड वन इज मेडुला ऑब्लांगाटा, और आपका सेरिबेलम। सेरिबेलम सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट, सेरिबेलम लार्जेस्ट ऑफ योर ब्रेन। तो पहले पार्ट नोट करिए, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं सेरिब्रम पे, ठीक है। फटाफट नोट करें इसको, इम्पोर्टेंट है क्योंकि पार्ट्स आपको बताना चाहिए क्या होते हैं, ठीक है। कर दीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब पढ़ते हैं, आप बढ़ते हैं सेरिब्रम के बारे में, जो कि 4 ब्रेन का पार्ट है। सेरिब्रम लार्जेस्ट पार्ट ऑफ योर ब्रेन, सेरिब्रम। पहले तो उसका यही फीचर हो गया, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। और कवर्ड बाय, इसके पास 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर होते हैं। टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर, और दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर के 4 लोब्स होते हैं, यानी कि 4 लोब्स होते हैं, यानी कि 8 टोटली होता है। और इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है वॉलनट लाइक। अखरोट आपने नाम सुना होगा, दैट इज लाइक दैट। तो मान लीजिए ये आपका कुछ ब्रेन इस तरह से होता है, सपोज करते हैं इस तरह से, सॉरी कैसे बनाऊं मैं इसको, इस तरह से कुछ होता है, ठीक है ना। तो ऊपर से आप देखोगे तो ये खाली स्पेसेस होते हैं, ठीक है, खाली, मतलब कि अगर मैं आप दोनों अपने थंब को इस तरह से जोड़ेंगे इस तरह से, तो यू विल सी लाइक कि ऊपर से कुछ खाली स्पेसेस दिख रहे होंगे, ठीक है ना। लेकिन नीचे से ये दोनों जो होते हैं इस तरह से जॉइंट होते हैं, मेरा जूम नहीं पा रहा है, बट ये नीचे से ये दोनों फिंगर मान लीजिए मैं जॉइंट करूँ तो वो ब्रेन उस तरह का होता है कि ऊपर से खाली होता है लेकिन नीचे से जॉइंट होता है, ठीक है ना, ताकि सिग्नल आदान प्रदान हो सके, ठीक है। तो ये 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर होते हैं। पहला होता है सेपरेटेड होता है, दूसरा होता है जॉइंट होता है। तो सेपरेटेड ऑन सुपीरियर, यानी कि ऊपर से separated on superior side by longitudinal fissure, आपको ऊपर से गड्ढे टाइप का भी दिखेगा। मान लीजिए आपने हाथ इस तरह किया हुआ है ना, तो आपको ये दिखेगा कि यहाँ पे थोड़ा सा गड्ढा है, डिप्रेशन है, दैट इज योर लॉन्गिट्यूडिनल फिशर। एंड हियर सेकंड में बोला था कि कनेक्टेड ऑन inferior side by corpus callosum, से ये दोनों जो होते हैं होते हैं ना नीचे से, वो कर लो उसको, कैलोसम कर लो उसको, ठीक है। अब मैंने बताया था कि इसके पास 4 लोब होते हैं हर के पास। तो लोब के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, लोब्स इन सेरिब्रम। तो पहला लोब है आपका, ठीक है, पहला लोब है आपका फ्रंटल लोब, which we are going to study। फ्रंटल लोब क्या किस चीज में हेल्प करता है आपके, इट हेल्प्स इन योर थिंकिंग। जितना ये थिंक करोगे उतना ये फ्रंटल लोब बढ़ता है, ठीक है। क्रिएटिविटी में भी ये हेल्प करता है, मोरल सेंसेस में भी आपके हेल्प करते हैं, मोरल सेंस, जजमेंट में भी हेल्प करता है, ठीक है ना।
तो जब भी आप थिंकिंग के बारे में बात कर रहे हो, क्रिएटिविटी के बारे में बात कर रहे हो, मोरल सेंस के बारे में बात कर रहे हो, जजमेंट के बारे में बात कर रहे हो, तो ये आपका कौन करता है? फ्रंटल लोब करता है। नाउ प्रोसीड टू द नेक्स्ट लोब विच इज योर पेराइटल लोब। पेराइटल लोब में क्या होता है? अब सारे लोब्स भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज पूछ दिया जाता है कि थिंकिंग इज इन्वॉल्व इन विच टाइप फ्रंटल लोब आपको होना चाहिए। फ्रंटल लोब होते हैं आपके लैंग्वेज में, टच में या सेंसर गर्म टच करते हो तो आपको पता चलता है कि गर्म है वो। तो सेंसरी रिसेप्शंस में भी हेल्प करता है। कौन हेल्प करता है? पेराइटल लोब्स हेल्प करते हैं। थर्ड वन इज योर ऑसिपिटल लोब। ऑसिपिटल लोब हेल्प्स इन विजन। ओसिपिटल लोब विजन में हेल्प करते हैं, सुनने में या कलर सेंसेशन में भी हेल्प करते हैं। कलर परसेप्शन, सॉरी सेंसेशन तो मतलब सुनना हो गया ना, परसेप्शन। कलर को पहचानने में भी हेल्प कौन करता है? आपका ऑसिपिटल लोब। थर्ड वन इज योर टेम्पोरल लोब। थर्ड वन इज योर टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब किस चीज में हेल्प करता है? ये 4 लोब्स होते हैं और ये 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर जो होता है वो दोनों के पास 4 होते हैं, यानी कि 4 एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर के पास भी होगा, 4 अलग वाले सेरिब्रल हेमिस्फीयर के पास भी होगा, ठीक है ना। टेम्पोरल लोब जो होता है वो आपका हेल्प करता है हियरिंग में, सुनने में, ठीक है, सुनने में आता है, लर्निंग में हेल्प करता है, जो याद करो, और मेमोरी हेल्प करता है, मेमोरी पावर पे भी हेल्प करता है आपका टेम्पो। फीलिंग्स में आता है, व्हाटएवर यू सैडनेस, फीलिंगनेस में। और आपके पास 2 एरिया होते हैं। फ्रंटल एरिया को बोलते हैं ब्रोकाज एरिया। फ्रंटल को बोलते हैं ब्रोकाज एरिया, ब्रोकाज एरिया। और टेम्पोरल को बोलते हैं वर्निकेस एरिया, वर्निकेस एरिया, ठीक है। तो ये एरिया भी याद रखना बिकॉज पूछा जाता है कि वर्निकेस एरिया इज कॉल्ड एज व्हिच लोब। तो टेम्पोरल लोब और ब्रोकाज एरिया बोलते हैं आपके फ्रंटल लोब को। तो ये आई होप आप सबको ये क्लियर होगा। ये होप क्लियर है, मतलब मुझे लगता है कि आपको क्लियर है, सारे समझ में आ रहा है। नोट्स बनाते जाइए ताकि मैं पढ़ सकूँ, ठीक है। तो ये सारे क्लियर, तो फिर आगे बढ़ते हैं ऑल्फैक्टरी लोब्स पे। पहले रन कर लीजिए, पॉज करके नोट करिए फटाफट। वी विल प्रोसीड टू अदर। कर लीजिए, कर लिया।